खैर बताइए। मैं हिंदू हूँ तो आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी। वो हिंदू का फेस है एक तरह से, और उनका पाक साफ रिकॉर्ड है। दैट्स वाई उंगली कोई भी उठा सकता है, लेकिन जो उन्हें जानता है या जो हिंदू को मानता है वो उनके लिए एक लीडर है। 13 में बैग आ गई थी, 16 में पास आउट हो गया था मैं। यही मिलते हैं या हम ही को मिलते हैं यार? क्या चक्कर होता है, हम बड़ा दिमाग परेशान हो जाता है यार। मोदी जैसा देशभक्त हो नहीं सकता और देश इसी के हाथों में सुरक्षित है। चलो भाई। आपका नाम क्या है? माय नेम इज जितेंद्र लोधी। आप यू आर आस्किंग क्वेश्चन, आई एम इंटरेस्टेड। माय नेम इज जितेंद्र लोधी। यू आर आस्किंग क्वेश्चन इन फ्रंट बोलो, ऑफ। हिंदी बोलो। ये आप जैसे प्रश्न पूछ, अंग्रेजी में तो दिक्कत आप होती प्रश्न पूछ रहे हो तो मुझे अच्छा लगा। आप क्या कर रहे हो? मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ अच्छा। कहाँ पर? दिल्ली में। किस कंपटीशन? जैसे ग्रुप डी के एग्जाम निकले हैं अभी, वैकेंसी आई है, अब पेपर होने वाला है, इस हफ्ते में हो जाएगा। कब ग्रेजुएट हुए थे? मैं ग्रेजुएट हो गया था, 5-8 साल हो गए। हाय हेलो, आप सब कैसे हैं? भगवान से कामना करता हूँ कि ठीक ही होंगे और स्वस्थ ही होंगे। तो आप सबके लिए मैं फिर से एक एंटरटेनमेंट वीडियो लेके आया है और फुल एंटरटेन है भाई। आप थोड़ा सा क्लिप तो देखे होंगे, वो 1 मिनट का क्लिप है, ये पूरा 8 मिनट का क्लिप है भाई। ये पूरा देखिएगा, अगर मज़ा नहीं आए ना दोबारा मत देखिएगा। फुल इंजॉय, जितना भी शायराना गाना बज रहा है ना उसका ट्रिपल मजा है भाई। 10 साल हो गए समझ लीजिए आप। ग्रेजुएट तो हो गया मैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, पेपर है मेरा। अरे ग्रेजुएट कब हुए थे, किस सन में? अब आज से 10 साल पहले। उस सन क्या था? सन था 2016। 2013 में बैग आ गई थी, 16 में पास आउट हो गया था मैं। यही मिलते हैं या हम ही को मिलते हैं यार? रुको जरा, क्या चक्कर होता है, हम बड़ा दिमाग परेशान हो टाइम जाता हो है गया यार। तो एग्जैक्ट डेट निकालने में टाइम लगा। जन्म पत्री मालूम? जन्म कब पैदा हुए थे? 1992 में। फिर सोच लो हाँ, डेट। 3 फरवरी 1992। 3 फेब 1992। तो कितने साल के हो गए? मैं हो गया 33 साल का। 33 साल का। हाँ आप बताओ। 33 साल में आप ग्रेजुएशन करने के बाद फिर अभी तैयारी ही कर रहे हो? हाँ, तैयारी कर रहा हूँ। पिताजी माताजी क्या कर रहे हैं? फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मदर हाउसवाइफ है। तो हाँ बताओ क्या बोलना चाह रहे हो? आप क्वेश्चन पूछ रहे थे पब्लिक से, तो मैं ही पूछ रहा। रिपोर्टर हो ना आप? नहीं, हाँ, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं इंटरेस्ट हूँ उसमें। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आज किस देश की यात्रा पर गए? एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन गए हैं इतना पता है मेरे को। कहाँ गए? हाँ, इतना एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं कहाँ गए हैं। आप गलत बताने से तो पता ही नहीं। हमारे सवाल पर क्या जा रहे हो? आप अपना जो बोलना है बोलो। हाँ जी, चलिए ठीक है, बोलिए। हाँ। जो बोलना है, जिस विषय बोलना चाहते हो बोलो। इस वे पे मैं ग्रुप डी की बहाली निकली है, खुशी हुई है मेरे को कि अब रोजगार मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि रोजगार मेन स्टूडेंट हूँ मैं, तो रोजगार बड़ा मुद्दा है। अरे यार, जब मोदी जी आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, तब तुम ग्रेजुएशन किए थे, बता रहे हो? हाँ सही बोल रहे हो। अब मोदी जी का 11 साल प्रधानमंत्री का हो गया, अभी तक तुमको रोजगार नहीं मिला यार। रोजगार मिला है, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पाई, प्राइवेट नौकरी मिली है। प्राइवेट कर रहे हो ना? प्राइवेट कर अब छोड़ दी है, अच्छी जॉब के लिए की सोच रहा हूँ। क्या बोलना चाह रहे हो, किस विषय पर बोलना? जैसे आप रिपोर्टिंग करते हो, लोगों से राय लेते हो, तो वही मैं सोच रहा था कि आप रिपोर्टर हो तो मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मुझे खुशी हुई आपसे बात करने में, और कोई दिक्कत वो बात नहीं है। तो क्या पूछूं, बताओ। कुछ भी पूछ सकते हो कि क्या चल रहा है देश में, जैसे पूछ लिया। तो बताओ क्या माहौल है देश का माहौल ऐसा है, अभी मोदी बिहार में चुनाव है, मेन मुद्दा ये बिहार में चुनाव है, तो बिहार में कौन सी पार्टी जीतेगी इस बारे में पूछते तो मैं बता देता कि आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, आई सपोर्ट बीजेपी। वैसे तो हमको लग गया। वैसे नेक टू नेक मुकाबला है। वैसे उनकी रीजनल पार्टियां भी हैं जो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गई है, नीतीश कुमार की पार्टी हो गई, एनडीए। तो बीजेपी को सपोर्ट और नरेंद्र मोदी जी को समर्थन आपको किस वजह से? क्योंकि एक तो मैं हिंदू हूँ। हमको शुरू से ही आपकी बातचीत और ज्ञान के उससे लग रहा था कि आप यहाँ आएंगे। खैर बताइए। मैं हिंदू हूँ तो आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी। वो हिंदू का फेस है एक तरह से, और उनका पाक साफ रिकॉर्ड है। दैट्स वाई उंगली कोई भी उठा सकता है, लेकिन जो उन्हें जानता है या जो हिंदू को मानता है वो उनके लिए एक लीडर है, और वो ओरेटर है। वो मेन बात ये ओरेटर है, तो अच्छा बोलते हैं लोग। जैसे
तो बिहार के चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है? आपको यहाँ से बिहार का चुनाव कैसा दिख रहा है? बिहार का चुनाव ऐसा लग रहा है कांटे की टक्कर बोलते हैं हिंदी वर्ड में, ऐसा बोलना वर्डिंग दे रहा हूँ, ये वर्डिंग किसी को अच्छी लगे, कांटे की टक्कर है, जैसे कि आया वहाँ SIR का मुद्दा जो मतदाता पहचान वाला है, वो जान रहे हो आप? हाँ जान रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम कटाए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, ये बात आ रही है सामने। हाँ ये हो सकता है ये, लेकिन ये उनके हाथ में, जैसे कि अब मेरे रिश्तेदार कोई आ गए घर पे, बोलने हमें भी वोटर लिस्ट में डाल दिए नाम। हाँ ये उनका पर्सनल मैटर है, हमारा कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से, लेकिन ये मुद्दा आ रहा है सामने। तो फॉर्म दे के जा रहे हैं, भर के दीजिए, हो गया काम खत्म। असल में आते हैं घर पे, उसके बाद हमको देश भर के यूट्यूबर मिलते हैं तो हमसे पूछते हैं कि सर आपको ऐसे लोग कहाँ मिल जाते हैं? हम कहते हैं यार हम कभी खोजते थोड़ी नहीं है, वो तो मिल ही जाते हैं सड़क पर। हम तो कार्यक्रम देखिए यहीं पर शुरू किए। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र लोधी है। जितेंद्र लोधी, हाँ पहले भी बताया। बिहार के 4 जिलों का नाम जानते हो? बिहार के 4 जिलों का? बिहार पटना, हाँ, एक बिल्कुल। पटना फेमस है। बिहार में रहा, यूपी का हूँ मैं, तो यूपी के जिले जानता हूँ। बिहार में पटना फेमस है, एक तो जानता हूँ। 4 जिलों याद नहीं आ रहे, पटना का नाम याद आया, मैंने बता दिया आपको। लेकिन ये मालूम है कि लड़ाई तगड़ी होगी वहाँ के चुनाव में। गजब बेइज्जती है। बस ठीक है, आपको बहुत शुभकामनाएं। वो अंधभक्त गया भाई। सरकार ही डुबो डाली ना, तो उनका ये है कि ना तो हम खाएंगे ना खाने देंगे, उनका ये मुद्दे है, उन्होंने करना कुछ नहीं है। तो नारा मोदी जी का ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सही पकड़े हैं। नहीं ये मोदी जी का क्यों है, इनका ये राहुल गांधी का है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा कमीशन बांटा है, जिसने उसकी जेब भरी, उनको खूब मजे करवाए हैं। मोदी ऐसा आया ना खाता है ना खाने देता है, और जो खाने वाला है उसको ऐसा घर बिठाता है वो किसी मतलब का नहीं रहता। वो तो कह रहे हैं खाली विपक्षियों को बैठा रहे हैं, अपने पार्टी के तो नहीं। समझे नहीं, आज मोदी के अगेंस्ट कोई भी खड़ा होने को क्यों नहीं तैयार हो रहा, इसी करके कि मोदी बिल्कुल साफ है। सोनिया पे केस है, पूरा मालूम है, इस लालू पे केस है। अब ये जो ये मैडम की फोटोएं लग रही हैं पूरी, इसमें इसने भी तो कमीशन खाया है। भूख हड़ताल पर बैठे, अभी कहा, अभी तो सम्मान बुलाया, अभी आप पहले जज बन गए। बात समझे नहीं आप, वैसी ईडी और वो बुला लेते हैं क्या? ये जो शराब घोटाले में इसका कविता का बहुत बड़ा हाथ है। आप बताइए कितने बड़े बड़े केस में CBI जांच की और कुछ नहीं मिला, बाद में कह दिया सब आरोपी बरी। केस बताऊं मैं? नहीं, कांग्रेस के टाइम में बीजेपी CBI की जांच, आज के जितने मंत्री हैं नाम लूं किसके किसके खिलाफ CBI की जांच हुई है? वो क्या बात है सर। सारे होते हैं, पर आप ये देखो कि 8 साल के अंदर मंत्री पकड़ा क्यों नहीं गया, दादा बुजुर्ग है, जबकि यहाँ पे तो कट्टर ईमानदार है, इनके पास फोर्स भी है, सब कुछ है। अपनी इन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी थी, जिसके ऊपर अब केस चल रहा है सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पे। तो इन्हें CBI और ED की क्या जरूरत है, इनके पास तो अपनी फोर्स है इन्वेस्टिगेशन। अरे 2024 में कोई मुकाबला नहीं है आपके हिसाब से? मैं कह रहा हूँ यदि कोई हिंदुस्तानी है, चाहे वो मुसलमान है, ईसाई है, हिंदू है, कोई है, मोदी जैसा देशभक्त हो नहीं सकता। देश इसी के हाथों में सुरक्षित है। और यूपी में योगी को क्यों पसंद करते हैं कि वो किसी, चाहे ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, कोई हो, यदि गलत है तो अंदर। तो हमारे देश के लिए तो अंदर वहाँ 75 जिले हैं, 4 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के नहीं